भाई कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे जितना भी खा लें उनके वजन का बाल भी बांका नहीं होता। मतलब वो दिन भर चाय के साथ समोसे खस्ते सब ठूंसते रहते हैं, फिर भी कहेंगे यार ये जीन्स मुझे ढीली हो रही है। और दूसरी ओर हम जैसे कुछ लोग बस बिस्किट देख लें तो लगता है अरे यार वजन फिर बढ़ गया। अब सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई इन पर काला जादू किया है क्या? ना बाबा ना, इसका राज छुपा है मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म नाम की इस खास चीज में। और ये मेटाबॉलिज्म नाम सुनने में भले ही किसी स्पेस रॉकेट का नाम लगे, लेकिन असल में ये हमारी बॉडी का अपना ही फिटनेस कोच है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इस मेटाबॉलिज्म के जादू को डिकोड करेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, क्यों किसी का तेज होता है और क्यों किसी का सुस्त। और हाँ, आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म ऊंट की तरह सुस्त है तो उसे खरगोश की तरह स्पीड में कैसे बदला जाए। तैयार हो ना? तो चाय बनाओ और वीडियो देखो। इस मेटाबॉलिज्म वाली बात के बाद जब भी आपको कोई पूछे भाई कैसे इतना खा लेते हो और मोटाते नहीं, तो आप भी बड़ी स्टाइल से कह सकोगे भाई मेरा मेटाबॉलिज्म की बात ही कुछ और है। भाग 1, मेटाबॉलिज्म आखिर भला क्या है। मेटाबॉलिज्म को समझना थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेटाबॉलिज्म असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारी बॉडी खाने पीने की चीज़ों को एनर्जी में बदलती है। इसे आप बॉडी का इन्वर्टर समझ सकते हैं जो बिजली की कमी में भी काम करता है। मेटाबॉलिज्म 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, कैटाबॉलिज्म। इसमें हमारे शरीर का चीफ ब्रेकर सारा काम करता है। मतलब जो भी आप खाते हैं, चाहे वो समोसा हो, पिज्ज़ा हो या मटर पनीर, उसे तोड़कर शरीर के छोटे छोटे हिस्सों तक ऊर्जा के रूप में पहुंचाया जाता है। जैसे आप अगर 5 चाय के साथ बिस्किट खाएं तो कैटाबॉलिज्म उन बिस्किट को तोड़कर एनर्जी बना देता है। नंबर 2, एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म ने जो छोटे छोटे हिस्से बनाए हैं उन्हें तोड़कर मसल्स और बाकी ज़रूरी बॉडी टिश्यू बनाता है। हर किसी का मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता और उसकी स्पीड बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म एक तेज एक्सप्रेस ट्रेन की तरह है तो आपका वजन जल्दी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर ये किसी स्लो मेल ट्रेन जैसा है तो थोड़ा भी खाने पर शरीर ऊर्जा को फैट में बदल देगा। इस स्पीड को प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं। नंबर 1, जीन्स। आपकी बॉडी की स्पीड आपके मम्मी पापा से आपको विरासत में मिलती है। अगर आपके पापा फिट थे तो संभावना है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज होगा। नंबर 2, उम्र। उम्र के साथ साथ मेटाबॉलिज्म की स्पीड भी स्लो होती जाती है। मतलब जवानी की दहलीज पार करते ही मेटाबॉलिज्म कहता है भाई अब मैं स्लो मोड में चलूंगा। क्यों कुछ लोग ज्यादा खाकर भी नहीं मोटाते? अब देखो ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है, भाई ये कौन सी माया है कि कुछ लोग खा पी कर भी दुबले पतले रहते हैं और हम तो हवा में भी कैलोरीज सूंघ लेते हैं। असल में इसका जवाब छुपा है उनके हाई मेटाबॉलिज्म में। अब मेटाबॉलिज्म को समझो एक तेज तर्रार फैक्ट्री की तरह, जो काम करने में इतना फुर्तीला है कि कोई भी चीज आए उसे चुटकियों में खत्म कर देता है। मान लो कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म एक चाय वाले की तरह है। चाय वाले के पास सुबह से शाम तक लोगों की लंबी कतार लगी होती है और वो बिना रुके सबको चाय पिला रहा है। ठीक वैसे ही जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है उनका शरीर भी जो भी खाना आता है उसे इतनी तेजी से प्रोसेस करता है कि उस खाने के पास फैट बनने का टाइम ही नहीं बचता। अब ऐसे लोग कुछ भी खा लें, जैसे समोसे, चाय, छोले भटूरे, पिज्ज़ा, उनका मेटाबॉलिज्म फटाफट उस खाने को एनर्जी में बदल देता है। मतलब ये लोग जितनी भी कैलोरीज खाते हैं उनका शरीर उतनी ही तेज़ी से बर्न भी कर देता है। आसान भाषा में कहें तो इनका शरीर वो आलसी सरकारी बाबू नहीं है जो हर चीज़ को रखो बाद में देखूंगा वाली फाइल समझकर फैट की अलमारी में जमा कर लेता है, बल्कि इनका मेटाबॉलिज्म वो सुपर फास्ट ट्रेन है जो रुकना नहीं जानती। लेकिन सिर्फ मेटाबॉलिज्म ही एक कारण नहीं होता, इनमें और भी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे नंबर 1, जीन्स का खेल। अगर आपके मम्मी पापा दोनों पतले दुबले रहे हैं तो बहुत संभावना है कि आपको भी वही विरासत में मिला है। मतलब उनके जीन्स ने मेटाबॉलिज्म को ऐसे ही हाई स्पीड मोड पर सेट कर दिया है। नंबर 2, एंटी जिम जाने वाला लाइफस्टाइल। कुछ लोग वैसे तो खाते बहुत हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी भी काफ़ी रहती है। उन्हें देखकर लगता है जैसे उनके पाँवों में पहिए लगे हैं, हर वक्त भागते फिरते रहते हैं। नंबर 3, हार्मोन्स का जादू। कुछ लोगों के शरीर में हार्मोन्स की ऐसी धुन चलती है जो मेटाबॉलिज्म को हाइपर एक्टिव मोड में रखती है। मतलब जब बाकी सबका मेटाबॉलिज्म आराम फरमाता है, इनका मेटाबॉलिज्म धड़ल्ले से दौड़ रहा होता है। तो जब अगली बार आपको कोई कहे यार तुम कितना भी खा लो वजन क्यों नहीं बढ़ता, तो आप बस मुस्कुरा के कह सकते हो क्या बताएं भाई, मेटाबॉलिज्म हमारी तरफ से लगा ही रहता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का क्या तरीका है? अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो निराश ना हो, इसे बढ़ाने के कुछ तरीके भी हैं।
नंबर 1, खाना थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार खाओ। ये एक ट्रिक है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है। छोटे छोटे मील्स खाने से बॉडी बार बार काम पर लगी रहती है। नंबर 2, प्रोटीन का सेवन। प्रोटीन का खाना आपकी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज बनाता है। नंबर 3, हल्की फुल्की एक्सरसाइज। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म हाई गियर में आ जाता है, तो भाई सुबह की सैर और थोड़ा जिम करना मत भूलना। जीन्स और मेटाबॉलिज्म का कनेक्शन। अब देखो, मेटाबॉलिज्म का खेल सिर्फ खान पान या एक्सरसाइज तक ही सीमित नहीं है। इसमें आपके जीन्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे घर का बंटवारा होता है, वैसे ही मेटाबॉलिज्म भी हमें हमारे मम्मी पापा से विरासत में मिलता है। अगर आपके पेरेंट्स बचपन से फिट एंड फाइन रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपको भी एक हाई मेटाबॉलिज्म का सोने का सिक्का मिला होगा। मेटाबॉलिज्म का जीन कनेक्शन कुछ ऐसा है कि मानो आपके मम्मी पापा ने आपके लिए पहले से ही सेटिंग कर दी हो, जैसे किसी वीडियो गेम में शुरुआती लेवल से ही सारे पावर अप्स मिल जाते हैं। समझो कि ये जीन्स आपके बॉडी के सेटिंग ब्रो हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म की स्पीड को पहले से ही फिक्स कर देते हैं। कैसे काम करता है ये जीन्स का खेल? मान लो आपके पापा की मेटाबॉलिज्म फैक्ट्री फुल स्पीड में चल रही थी। उनके शरीर को कोई भी खाना मिलता तो तुरंत एनर्जी में बदल देता। अब उनके ये जीन्स आपके अंदर भी वैसे ही काम कर रहे होंगे, इसीलिए आपको भी खाने के बाद ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीन्स वही फैक्टर हैं जो हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर आपके परिवार में मेटाबॉलिज्म तेज चलता है तो आपके शरीर के अंदर भी वही हाई स्पीड मोड एक्टिव हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का परिवार से कैसे कनेक्शन होता है? अब अगर आपके परिवार में सभी लोग फिट और एक्टिव हैं तो मान लो कि ये फिटनेस का गुण आप में भी ट्रांसफर हो गया होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कुछ लोग कहते हैं, अरे तुम्हारी हंसी तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी है, या तुम्हारा गुस्सा तो बिल्कुल पापा जैसा है। उसी तरह आपका मेटाबॉलिज्म भी आपके परिवार से आया गिफ्ट है। मेटाबॉलिज्म के जीन्स का असर आपके शरीर के बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR पर भी पड़ता है। मतलब ये तय करते हैं कि आपका शरीर बिना कोई एक्सरसाइज किए भी कितनी कैलोरीज बर्न करेगा। यही कारण है कि कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत के भी फिटनेस बनी रहती है। असल में हमारे शरीर के DNA में ये सब डिटेल्स पहले से ही सेट होती हैं। जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम में पहले से कोड लिखे होते हैं, वैसे ही आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म का कोड भी पहले से ही लिखा होता है। अब ये कोड अगर मम्मी पापा ने तेज मेटाबॉलिज्म का प्रोग्राम सेट कर दिया है तो आप भी वही फास्ट प्रोसेसिंग वाले सिस्टम के मालिक हो गए। इसलिए अगर आपके परिवार में सभी लोग बिना ज्यादा प्रयास किए भी फिट रहते हैं तो ये समझो कि आपको भी वही हाई मेटाबॉलिज्म जीन्स विरासत में मिले हैं। अब अगली बार जब आपको कोई कहे, अरे तुम्हारा वजन बढ़ता ही नहीं, तो आप हंसते हुए कह सकते हैं, भाई ये हमारे परिवार का सिग्नेचर स्टाइल है। नींद और मेटाबॉलिज्म का गहरा कनेक्शन। अब देखो, ये मेटाबॉलिज्म भी एक इंसान की तरह ही है। जिस तरह हम थकान के बाद आराम चाहते हैं, उसी तरह मेटाबॉलिज्म को भी अपनी रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है। और ये रिचार्जिंग कहाँ होती है? नींद में। नींद और मेटाबॉलिज्म की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब हम सोते हैं तो आपका शरीर एक तरह से खुद की मरम्मत में लग जाता है, जैसे एक पुरानी गाड़ी को रात भर ठीक किया जा रहा हो ताकि सुबह वो फिर से दौड़ सके। नींद के दौरान बॉडी कई तरह के फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में जुटी रहती है। पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, नई कोशिकाएं बनती हैं और साथ ही मेटाबॉलिज्म का स्पीडोमीटर भी रीसेट हो जाता है। तो क्या होता है जब नींद पूरी नहीं होती? मान लो अगर आप रात भर जागते रहते हो, कभी मोबाइल पर इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हो या किसी सीरीज के एक के बाद एक एपिसोड खत्म करने में लगे हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी थककर हार मान लेता है। बॉडी जब नींद से वंचित होती है तो मेटाबॉलिज्म को सिग्नल मिलता है कि भाई आज तो आराम का टाइम नहीं मिला, थोड़ा सुस्त मोड में चलो। ऐसे में बॉडी का एनर्जी बर्न करने का प्रोसेस स्लो हो जाता है और जो भी खाना आप खाते हो वो ठीक से बर्न नहीं हो पाता। अब तो ये साफ है कि जब एनर्जी ठीक से बर्न नहीं होगी तो वो शरीर में फैट के रूप में स्टोर हो जाएगी। नींद की कमी का असर कैसे पड़ता है? नींद की कमी से बॉडी में हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। खासतौर पर हमारे शरीर में दो हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन, जो हमारी भूख और संतुष्टि को कंट्रोल करते हैं, उनका लेवल बिगड़ जाता है। ग्रेलिन हार्मोन भूख को बढ़ाने का काम करता है, जबकि लेप्टिन खाने से मिलने वाली संतुष्टि का सिग्नल भेजता है। जब हम कम सोते हैं तो ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन घट जाता है। मतलब आपको भूख ज्यादा लगेगी और पेट भरने का सिग्नल देर से मिलेगा। ऐसे में आप और ज्यादा खाने लगते हो और इसका सीधा असर आपके वजन पर पड़ता है। नींद और मेटाबॉलिज्म का रिलेशन कैसे बनाए रखें? नंबर 1, रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। आपके मेटाबॉलिज्म को भी रिचार्ज की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे भरपूर नींद नहीं दोगे तो वो भी धीमा पड़ जाएगा। नंबर 2, सोने का एक समय तय करें। जैसे आप रोज़ाना नाश्ता, लंच और डिनर का एक फिक्स टाइम रखते हो, वैसे ही सोने का भी एक समय तय करें। नंबर 3, बेड टाइम रूटीन बनाएं। नींद आने से पहले मोबाइल या लैपटॉप से थोड़ी दूरी बनाएं। मोबाइल की नीली रोशनी आपके मेटाबॉलिज्म को धोखा देकर जगाए रखती है। नींद से मेटाबॉलिज्म के लिए क्या मिलता है? सोने का समय आपके मेटाबॉलिज्म के लिए वो ऑफिस आवर्स होता है
जब वो अपनी सारी अधूरी पड़ी फाइल्स निपटाता है। आपके बॉडी सोते वक्त ही मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने वाले हार्मोन्स रिलीज करती है जो फैट को बर्न करने और मसल्स बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फिट और एक्टिव रहना चाहते हैं तो रात में अच्छी नींद लें। जब भी अगली बार कोई दोस्त कहे यार इतनी नींद क्यों लेता है, तो कहो भाई ये मेरा मेटाबॉलिज्म का रिचार्जिंग टाइम है। तनाव और मेटाबॉलिज्म की दुश्मनी। अब देखो भाई, ये मेटाबॉलिज्म भी बहुत सेंसिटिव होता है। एक तरह से इसे आप अपने खास दोस्त की तरह समझो, जिसे अगर ज़्यादा टेंशन दी तो वो दोस्ती निभाने से मना कर देगा, और अगर आपने इसे खुश रखा तो ये आपकी सेहत बनाए रखेगा। लेकिन असल में तनाव और मेटाबॉलिज्म के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी है। तनाव का बॉडी पर क्या असर पड़ता है? जब भी आप किसी तनाव में होते हैं, जैसे ऑफिस का प्रोजेक्ट समय पर खत्म नहीं हुआ, बॉस का गुस्सा, रिश्तों में खटपट या कोई और पर्सनल टेंशन, इन सब का सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। ऐसे समय में आपका शरीर अपने बचाव के लिए खास हार्मोन रिलीज करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल वही हार्मोन है जो हमारे शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। मतलब जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर खुद को हर हाल में संभालने की तैयारी में जुट जाता है। अब इस तैयारी में बॉडी को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, लेकिन कॉर्टिसोल की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। यह हार्मोन शरीर को सिग्नल भेजता है कि भाई फिलहाल जो भी एनर्जी है उसे बचाओ, ज़रूरत पड़ सकती है। कॉर्टिसोल और मेटाबॉलिज्म के बीच की खींचतान। कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ते ही शरीर फैट को स्टोर करने लगता है, खासतौर पर पेट के हिस्से में। ये मानो आपके शरीर को कह रहा हो, देखो भाई बुरा वक्त आने वाला है, इसलिए एनर्जी को फैट के रूप में बचा कर रखो। और जब कॉर्टिसोल का लेवल लगातार बढ़ा रहता है तो मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। जब भी हम टेंशन में होते हैं, हमारा दिमाग कई बार हमें जंक फूड खाने का सिग्नल देता है और हम बर्गर, चिप्स, आइसक्रीम जैसी चीज़ें खाने लगते हैं। अब सोचो, टेंशन के साथ जंक फूड और स्लो मेटाबॉलिज्म, ये तीनों मिलकर आपके वजन को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तनाव से मेटाबॉलिज्म बचाने के तरीके। नंबर 1, रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करें। तनाव को भगाने और मेटाबॉलिज्म को खुश रखने का सबसे बढ़िया तरीका है एक्सरसाइज। इससे आपके शरीर में एंडोर्फिन, खुशी का हार्मोन रिलीज होता है जो स्ट्रेस को कम करता है। नंबर 2, योग और मेडिटेशन। योग और ध्यान करने से शरीर और दिमाग शांत रहता है, जिससे कॉर्टिसोल का लेवल कंट्रोल में रहता है। नंबर 3, खुद को हंसी का डोज दें। हंसने से न सिर्फ आपकी दिल की सेहत ठीक रहती है बल्कि मेटाबॉलिज्म भी खुश रहता है। इसीलिए कॉमेडी शो देखो, जोक्स पढ़ो और खुद भी मुस्कुराते रहो। तनाव को मेटाबॉलिज्म से दोस्ती कराएं। अगर आपको अपनी फिटनेस और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखना है तो सबसे पहले तनाव को अलविदा कहो। आपके दिमाग की सेहत का सीधा कनेक्शन आपके मेटाबॉलिज्म से होता है। अगर दिमाग में हर वक्त तनाव रहेगा तो मेटाबॉलिज्म भी साथ छोड़ने लगेगा। इसलिए अगली बार जब आपको कोई टेंशन दे तो एक लंबी सांस लो और अपने मेटाबॉलिज्म को याद करते हुए कहो, भाई तेरे लिए टेंशन कम करनी पड़ेगी, वरना तू भी मेरी मदद से हाथ खींच लेगा। तो दोस्तों याद रखें, टेंशन कम और हंसी ज्यादा, यही है फिट और खुशहाल जिंदगी का फॉर्मूला। हार्मोनल इश्यूज का असर। कई बार हार्मोनल इश्यूज मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। खासकर थायराइड हार्मोन का लेवल अगर गड़बड़ हो जाए तो मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसलिए अगर आपका वजन बढ़ रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार डॉक्टर से हार्मोनल टेस्ट जरूर करा लें। उम्र और मेटाबॉलिज्म का खेल। जवानी में मेटाबॉलिज्म काफ़ी फुर्तीला होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगता है। यही कारण है कि बुजुर्गों को वजन कम करना मुश्किल होता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के और भी मज़ेदार टिप्स। पानी पियो, जमकर पियो। अगर आप सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। पानी पीने से बॉडी की सारी प्रोसेस स्मूथ चलती है। मसालेदार खाना। अब मसालेदार खाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिर्ची खाओ, लेकिन हल्का मसाला मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज कर देता है। तो दोस्तों ये था मेटाबॉलिज्म का पूरा किस्सा। अगर आप भी अपने मेटाबॉलिज्म को समझ गए हैं और उसे तेज करने का मन बना लिया है तो भाई आज से ही अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक मारो और इसी तरह के और मजेदार कंटेंट के लिए जुड़े रहो।